नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई स्टोरी के साथ। इस समय पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ, इसलिए चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। आज हम बात करते हैं G20 घोषणा पत्र मंजूरी के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जहां पर उस मीटिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने बाइकॉट कर दिया था। लेकिन साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने ट्रंप की किसी भी मांग को नहीं मानी और उनकी खाली कुर्सी आज दूसरे को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या है पूरी कहानी, लास्ट तक देखिए। पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाइकॉट के बावजूद G20 समिट के पहले शनिवार को सदस्य देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद जरूरी था। भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन जितने देश शामिल हुए उन्होंने अपनी सहमति जता दी है। वहीं ट्रंप ने आखिरी सेशन में मेजबानी लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी। रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता में अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को नकार दिया है। वहीं अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा आज G20 की अगली अध्यक्षता यानी खाली कुर्सी को सौंपेंगे। दरअसल G20 समिट की 2026 की मेजबानी अमेरिका को मिलनी है। हालांकि ट्रंप के बॉयकॉट के चलते अमेरिका कोई भी प्रतिनिधि इस मंडल में शामिल नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने G20 समिट के 2 सत्रों को संबोधित किया है। पहले सेशन में उन्होंने वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा है। वहीं मोदी ने पुराने डेवलपमेंट मॉडल के मानकों पर दोबारा सोचने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है, पुराने डेवलपमेंट मॉडल्स ने रिसोर्सेज छीने हैं, इसे बदलना बेहद जरूरी माना जाता है। वहीं समिट के दूसरे सत्र में पीएम मोदी ने G20 में भारत के श्री अन्न यानी मोटा अनाज, जलवायु परिवर्तन, G20 सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप एवं डिजास्टर रिस्क रिडक्ट पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा है कि G20 में भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दी हो, लेकिन आज भी ग्लोबल विकास मॉडल के पैरामीटर में बड़ी आबादी को रिसोर्सेज से वंचित कर रहा है और प्रकृति के दोहन को बढ़ावा दे रहा है। इसमें अफ्रीका देशों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। वहीं G20 में 3 पहल ऐसी पेश की गई जिसकी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। पहली पहल जो है वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार, यानी इसका मकसद दुनिया के लोक ज्ञान, पारंपरिक चिकित्सा और समुदाय प्रथाओं को एक साथ लाना माना जाता है। दूसरा पॉइंट आपका है अफ्रीका स्किल इन्वेस्टिव, यानी इसमें अफ्रीकी युवाओं के लिए कौशल विकास, ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने का भी बात किया गया है। वही तीसरे पॉइंट में बात करें कि ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, यानी प्रधानमंत्री ने इसे अहम बताते हुए कहा कि ड्रग तस्करी, अवैध पैसों का नेटवर्क एवं आतंकवाद की फंडिंग आपस में दोनों का भारी कनेक्शन है। यह पहल इन्हें रोकने के लिए सदस्य देशों के वित्तीय सुरक्षा और शासन तंत्र को एकजुट करेगी। वहीं मोदी के मुताबिक इस फ्रेमवर्क से ड्रग नेटवर्क का सख्त विरोध की जा सकेगी और आतंकवाद की फंडिंग को भी रोका जा सके। वहीं G20 में समिट पहले 9 बड़े घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से थे कि G20 नेताओं ने जलवायु एवं वैश्विक मुद्दों पर साझा घोषणा पत्र मंजूर किया। अमेरिका ने इसका विरोध किया था। वही व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका ने G20 अध्यक्षता को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तीसरा पॉइंट इसका जो था कि घोषणा पत्र अमेरिका की भागीदारी बिना तैयार किया गया और दक्षिण अफ्रीका ने क्लियर किया है कि इसमें बदलाव अब नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट जो था, अमेरिका ने कहा है कि राष्ट्रपति रामाफोसा सम्मानजनक तरीके से अध्यक्षता नहीं सौंप रहे हैं। अगला पॉइंट इसमें है, अमेरिका ने इस एजेंडे को भी ठुकराया जिससे कठोर और कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने एवं कर्ज घटाने में भी मदद की जा सकी। नेक्स्ट पॉइंट था, यूरोपियन यूनियन ने चेताया कि खनिज एवं संसाधनों को हथियार बनाना सभी देशों के लिए हानिकारक है।
वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल को संसाधन छीने और इसलिए नया मॉडल का विचार भी जरूरी पॉइंट माना जाता है। अगला पॉइंट जो था, दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका के लोअर लेवल अधिकारी को अध्यक्षता ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था। लास्ट पॉइंट जो इसका था, बाद में दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि वह भी इसी स्तर पर अधिकारी भेजकर औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं दिल्ली घोषणापत्र की इस G20 समिट में भी सराहना की गई। इस G20 समिट में दौरान दिल्ली में 2023 के 18वें G20 घोषणापत्र की सभी सदस्य देशों ने सराहना की। इसके तहत महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन फंड एवं डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के बिंदुओं पर समीक्षा के लिए नए फैसले लिए गए हैं। वहीं यूएन सुरक्षा परिषद का विस्तार, भारत की भी जगह दिए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। वहीं G7 देशों ने G20 देश को बनाया था, यानी इसके विस्तार के लिए G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा है। 1997 से 98 में एशिया के कई देश जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया आदि आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। उस समय सिर्फ G7 फैसले लेते थे, लेकिन संकट एशिया पे था। G7 में महसूस किया कि अब सिर्फ देश मिलकर दुनिया नहीं चला सकते, बल्कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे विकासशील देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। इन देशों ने 1999 में G20 बनाया। शुरू में सिर्फ वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों का फोरम था। फिर 2008 में फैसला लिया गया कि सिर्फ वित्त मंत्री नहीं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो गए। नवंबर 2008 में वाशिंगटन में पहली लीडर्स समिट हुई। इसके बाद हर साल यह समिट होता चला जा रहा था। इसका मकसद क्या होता है? दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक कर चलाने के लिए सदस्य देशों ने एक राय कायम करना होता है, और इसकी जो पावर होती है, ये दुनिया की लगभग 85% जीडीपी, 75% वर्ल्ड ट्रेड और 56% पॉपुलेशन और 60% एरिया को कवर करता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है। वो जोहान्सबर्ग में, प्रिटोरिया, केपटाउन एवं डरबन समेत 15 जगहों पर महिलाएं काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतरी। काले कपड़े पहनने का मतलब होता है कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए शोक भी मना रही और इसके साथ खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही हैं। इन महिलाओं ने 15 मिनट तक चुपचाप जमीन पर लेटकर इसका विरोध जताया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हर दिन करीब 15 महिलाओं की हत्या की जाती है। इसलिए इन महिलाओं ने ब्लैक ड्रेस पहनकर इसका विरोध किया। जब पूरा देश G20 वीमेन शटडाउन नाम से चलाया गया, तो इसे वीमेन फॉर चेंज नाम की संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने महिलाओं को LGBTQ ग्रुप समुदाय के वे हर एक दिन ना कोई काम करे और ना ही कहीं पैसे खर्चे, ताकि समाज और अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को महत्व दिया जा सके। अब जो बात इसमें उठाई गई है कि भारत को क्या वीटो पावर मिल पाएगी, इसकी प्रक्रिया हम आगे देखेंगे। सभी देशों ने, अमेरिका को छोड़कर लगभग सभी देशों ने भारत को वीटो पावर देने की घोषणा कर दे दी है। अब आगे जो प्रक्रिया होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।